हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक जो है यू प्लान एवरीथिंग। हम सब चीज़ें प्लान करके चलते हैं। हम अपना करियर प्लान करते हैं, हम अपना ट्रिप प्लान करते हैं, हम अपना लाइफ को प्लान करते हैं, हम अपने संडेज़ प्लान करते हैं, हम हर चीज़ प्लान करते हैं। इवन बच्चे आजकल प्लानिंग के साथ चलते हैं। तो कहा जाता है आप बेवकूफ़ हैं यदि आप कोई चीज़ प्लान नहीं करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ प्लान करने की जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ भी क्या प्लान की जाती है। जी हाँ, डेथ प्लानिंग। नो, इट इज़ नॉट समथिंग अबाउट कि सुसाइड कैसे करें। आज हम सुसाइड के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि अपनी जब हम लाइफ प्लान करते हैं तो क्या हम अपनी डेथ प्लान नहीं करेंगे। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में दिया जाता है कि डेथ प्लानिंग कैसे चलती है, कैसे की जाती है और कैसे करनी चाहिए। तो आप कहेंगे बड़ा ही अजीब टॉपिक है, लेकिन यस, ये अजीब टॉपिक है, लेकिन ये एक आई ओपनिंग टॉपिक है जो आपको बहुत सारे मिसकंसेप्शन से जो है बाहर लेके आएगा और ये बताएगा हमें भागवत गीता का चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 26। तो डेथ प्लानिंग के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आज आपको सुनने को मिलेंगे। ऐसी जगह, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे डेथ प्लान किया जाता है। हमारे वैदिक कल्चर, अगेन इट इज़ नॉट यूथनेसिया, इट इज़ नॉट मर्सी किलिंग, इट इज़ लाइक प्लानिंग। तो लेक्चर शुरू होगा तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं क्लियर होंगे। पर क्लास शुरू करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज का जो श्लोक है, चलिए श्लोक गाएं और उसके बाद टॉपिक शुरू करते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अर्थे ना त्वं शोचति मुहूर्तसि। इसका अर्थ है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुमको ये फाइट करना है, उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने जन्म लिया ऑलरेडी उसकी मृत्यु जो है निश्चित है। जो तुम डर रहे हो कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इनको मैं मार दूंगा तो मेरे पे पाप आएगा, या मैं इनको मार दूंगा, ये तो मेरे ही रिलेटिव्स हैं। पर भगवान ने कहा एक्चुअली जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। अगर तुम नहीं मारोगे तो कोई तो मारेगा, मरेंगे तो सही। तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इतना क्यों एंजाइटी प्रोन हो गए हो। तो भगवान डिफरेंट एंगल से अर्जुन को समझा रहे हैं। सो हमने यहाँ दो एस्पेक्ट्स देखे। हमने जन्म देखा, लाइफ देखी और मृत्यु देख रहे हैं। लाइफ तो सब प्लान करते हैं, सेविंग्स करें, फ्यूचर करें, ज़िंदगी के बाद भी LIC लें, हेल्थ इंश्योरेंस लें। वी आर ऑल लिविंग इन फ्यूचर, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। लेकिन डेथ कोई प्लान नहीं करता, क्योंकि ये एक बहुत मनहूस टॉपिक है। इसके बारे में बात करने से लोगों को लगता नहीं। और यहाँ पे एक और चीज़, थर्ड चीज़ जो बोली गई है कि जिसका बर्थ है, डेथ है, उसके बाद पूर्व जन्म भी है। तो क्या हम पूर्व जन्म भी प्लान कर सकते हैं कि हम अगले जन्म में क्या होंगे? क्या हम अभी से इस लाइफ में प्लान कर सकते हैं? तो आंसर इज़ येस, यू कैन डू इट। सो ये पत्ते खोलने से पहले, लेकिन पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र की
वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। मतलब जन्म मृत्यु चल रहा है तो दिस इज़ नॉट अ सपोर्ट कि ठीक है मरना तो है तो इनको मार ही दो, आज नहीं तो कल मर जाएंगे, ओल्ड एज से मरेंगे, वो होएगा, तो इससे अच्छा इनको मार दो। बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग भी ये कहते हैं कि भैया जन्म हुआ है तो मृत्यु तो है, तो इनकी मृत्यु शायद ऐसे ही है कि हमारी टंग का टेस्ट को शांत करने के लिए, तो मरना तो है तो मार दो इनको। अरे तुम जानवरों के लिए ऐसा सोच रहे हो, कल को तुम्हारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है, तुमने भी तो मरना है, तो कोई तुम्हारे को एक्सीडेंट करके चला जाए या अपनी शूटिंग प्रैक्टिस तुम पे कर ले। तो ये जो सेंटेंस है इट इज़ नॉट द समर्थन टू कि अनलॉफुल वायलेंस किलिंग के ऊपर है, ये एक कंसेप्चुअल है कि अर्जुन किस परिस्थिति में था और भगवान उसको किस वे में कन्विंस कर रहे हैं कि वो ये आइडिया को कंसीव करे कि जन्म मृत्यु जो है इट इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो तुम जो कर रहे हो तो इससे क्यों डर रहे हो कि वो मरेंगे नहीं, मरना है उन्होंने, पर यहाँ पे तुम्हारे शोल्डर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो तुम्हें ये करना होगा। किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है, मतलब इट इज़ नेसेसरी। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पे उसे उन पाप कर्मों के फल भोगना पड़ेगा जिससे वह अत्यंत भयभीत था। अर्जुन बहुत भयभीत था कि कहीं मुझे इनके पाप कर्मों का फल न भोगना पड़े। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो वो स्वजनों की मतलब अपने रिलेटिव्स की मृत्यु नहीं रोक सकता क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया है, परंतु यदि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसे नीचे गिरना पड़ेगा। सो आज हम अर्जुन के डायलेमा के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम ये 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लाइफ, डेथ एंड पूर्व जन्म, प्लानिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लाइफ तो बहुत अच्छे से मटेरियल वर्ल्ड में, एडवर्टिजमेंट्स में, बिल बोर्ड्स पे हर जगह प्लान चलता ही रहता है। आप फ्यूचर पॉलिसीज़ ले लीजिए, आप हेल्थ पैकेजेस ले लीजिए, अरे आपके ये सारे टेस्ट इतने फ्री हो जाएंगे, तो आप लैब्स देखते हैं कि ब्लड टेस्ट कराना है कहाँ पे सस्ता हो रहा है। आप मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो आप 4 जगह उसको कंपेयर करते हैं, क्रोमा पे देखेंगे, दूसरी शॉप्स पे देखेंगे, ऑनलाइन अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ऐसी सारी चीज़ों पे प्लान करके हम एक माइन्यूटेस्ट ऑफ क्लोथिंग या हैंकरचिफ तक प्लान करके लेते हैं, लेकिन जो हमारी लाइफ का सबसे चेंजिंग मोमेंट होता है डेथ प्लान करना नहीं हम सीखते हैं। और हमारे शास्त्रों में इसको बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। हमारे शास्त्रों में ये विधि दी गई है कि लाइफ को कैसे प्लान करना है। लाइफ को 4 वर्ण आश्रम में प्लान किया जाता है कि पहला ब्रह्मचार्य होना चाहिए, उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है, तीसरा आपका होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास। सो दिस इज़ द वे लाइफ का एक्चुअल प्लानिंग जो वैदिक शास्त्रों में दिया हुआ है कि द फर्स्ट 25 ईयर्स जो होंगे वो आपने घर से बाहर रहना, अटैचमेंट और बाउंडेशन तो वैदिक शास्त्रों में सिखाई नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि दिस ह्यूमन बॉडी जो है ना बहुत स्पेशल गिफ्ट है, ये स्पेशल व्हीकल है, ये BMW एक जेट प्लेन है जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। तो इसके लिए तो टाइम ही नहीं वेस्ट करना, क्योंकि ये बॉडी बहुत मुश्किल से ऐसे अच्छा कर्मा अर्जित करने के बाद मिलती है। साउंड बॉडी, सेफ बॉडी, हेल्दी बॉडी, इंटेलिजेंट बॉडी, जिसमें आप सही गलत का फ़र्क कर पाते हैं और आपका लाइफ सिचुएशन भी बैलेंस चल रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लाइफ के अप डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन यू स्टिल आर नॉट वेरी एंशियस। जैसे जानवर होते हैं, उनको अपने डर लगा रहता है, उनको खाने का नहीं पता, उनको डर लगता है कि कहीं वो खाना खा रहे हो तो पीछे कोई एनिमल उनको अटैक ना कर दे। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें उनको ऐसा फील हो रहा होता है, एनिमल्स में वो एंजाइटी रहती है। तो हमारे शास्त्र जो है ह्यूमन बॉडी का अटमोस्ट जिसको कहते हैं यूज़ करना सिखाते हैं। सो उसी यूसेज में क्या हुआ कि फर्स्ट 25 ईयर्स तो आपने स्टूडेंट लाइफ लेनी है, ज्ञान अर्जन करने, सिर्फ जो 25 ईयर्स है वो बाउंडेशन के गृहस्थ आश्रम में जो रहना है, उसमें भी जो आपने ज्ञान अर्जित करा है उसको प्रैक्टिस करना है, और फाइनली आफ्टर 50
मूव आउट ऑफ योर होम, वानप्रस्थ ले लो। अब स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचो, बिकॉज डेथ इज़ वेरी नियर। ठीक है, यहाँ से इनिशियली ही फर्स्ट 25 ईयर्स से ही डेथ का प्लानिंग शुरू हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और फिर वानप्रस्थ के बाद फिर होता है संन्यास, कि बिल्कुल वानप्रस्थ होता है कि फैमिली अटैचमेंट से अलग रहना। ठीक है, सारे तीर्थों के दर्शन करना, वहाँ पे जाके रहना, साधु संग करना, उनसे ट्रू नॉलेज ऑफ लाइफ लेना, ह्यूमन बर्थ का गोल पर्पस समझना। एंड देन होता है संन्यास, उसको अप्लाई करना और सारी चीज़ों के ऊपर आश्रय कम करते हुए सिर्फ एकमात्र आश्रय जो है भगवान को करना। सो आप कहोगे ये तो बड़ा वेयर्ड कंसेप्ट है, 50 के बाद भी पीपल हैव सो मैनी विशेज़, इट्स अ सेकेंड इनिंग ऑफ अ लाइफ। मटेरियल वर्ल्ड में उसको सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको बहुत फैंसी वे में दिखाया जाता है, बट नहीं, ओल्ड एज इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टेज। हम पेशेंट्स देखते हैं, कितने पेशेंट आते हैं जो 50 अबव होते हैं, कितने सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में आ गई होती है, बिकॉज ऑफ दोज अटैचमेंट्स, बिकॉज वो फंसे हुए हैं किसी ना किसी चीज़ में, दे हैव नॉट प्लान। इवन आप अगर किसी को कहो कि हाउ यू आर प्लानिंग योर रिटायरमेंट, दे हैव एन आंसर। यू आस्क समवन हाउ यू आर प्लानिंग योर डेथ, दे डोंट हैव एन आंसर। लेकिन वैदिक सोसाइटी में पीपल यूज टू प्लान, और इसका जीतता जाता सबूत आज के युग में वाराणसी में मुक्ति भवन के नाम से मिलता है। यू नो, वाराणसी में ऐसे हाउसेस हैं वेयर पीपल प्लान, वो वानप्रस्थ लेके वहाँ जाते हैं, वेयर दे प्लान देयर डेथ। ठीक है, उसमें क्या होता है, वानप्रस्थ के बाद वो लोग ऐसे ही मल्टीपल मुक्ति भवन है। एक मुक्ति भवन की जो मैं अभी पीछे एक स्टोरी पढ़ रही थी उसमें था, वो 80 घाट के सामने है, और वहाँ पे लोग आते हैं, मरने के लिए आते हैं। मरने के लिए इन द सेंस वो अपनी फैमिली अटैचमेंट छोड़ के आते हैं, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में रहते हैं, भक्ति करते हैं, और अपनी इंद्रियों को काबू करते हैं, किसी ज़्यादा अच्छे खाने पीने में आसक्ति नहीं दिखाते, और एक सिंपल लाइफस्टाइल करते। तो एक इंटरव्यू जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक गुलाबी बहन की कहानी थी। वो गुजरात में रहते थे, और वो अपने 62 ईयर ओल्ड हस्बैंड के साथ वहाँ पे आई थी, एंड शी वॉज़ लाइक 57 दैट टाइम, और 57 ईयर्स की थी, और उनके हस्बैंड 61-62 ईयर्स के थे। और ये इनके हस्बैंड का कॉन्शियस डिसीजन था कि अब हमने बच्चे ब्याह दिए हैं, अब हमने सब कर दिया, नाउ वी विल टेक अ वानप्रस्थ, और हम जाएंगे मुक्ति भवन वाराणसी। ना मुक्ति भवन वाराणसी में बॉडी त्याग करने का, काशी में बॉडी त्याग करने का क्या सिनेरियो है कि शास्त्रों में लिखा गया है कि आपने लाइफ अच्छे से जी ली, और मृत्यु के समय क्या है, आप अपना पूर्व जन्म कैसे प्लान करते हो। सो पूर्व जन्म की प्लानिंग भी इस डेथ प्लानिंग के साथ होती है। सो वॉट एवर लास्ट थॉट यू हैव इन योर माइंड, जैसी आपकी वो कॉन्शियसनेस होती है, वैसे ही आपको जो है नेक्स्ट बॉडी मिलती है। सो काशी में लोग पहले तो लोग अपने बच्चों के नाम जो होते थे भगवान के नाम पे रखते थे। जैसे हमने अजामिल की भी कहानी सुनी कि वो इतना शराबी कबाबी, एक टाइम पे ब्राह्मण था, लेकिन वो इतना शराबी कबाबी हो गया, अवैध स्त्री संग किया, उसने प्रोस्टिट्यूट को वाइफ बनाया, अपनी लॉफुल वाइफ को बाहर निकाल दिया। फिर जब वो भोगता रहा, इतने सारे बच्चे हो गए, पर अब वो बुढ़ा हो रहा था, तो उसकी वाइफ भी उसको मारती कूटती थी, और जो प्रोस्टिट्यूट वाली वाइफ थी, और वो इतना बीमार हो गया कि वो बेड पे पड़ा हुआ था। लेकिन उसका सबसे छोटा बच्चा जो था, वो जो अभी 4-5 ईयर्स का था, तो किसी के कहने पे उसने उसका नाम नारायण रख दिया, और वो इससे बहुत आसक्ता, क्योंकि बाकी सब लोग तो चले जाते, वही रह जाता, और वो छोटा बच्चा 3-4 ईयर्स का, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता था, वो वही घर में रहता था, तो उसकी कंपनी देने के लिए नारायण ही होता था। तो वो बस अपने बेड पे बैठा बैठा कह रहा था, नारायण तुमने खाना खा लिया, नारायण तुमने पानी पी लिया, नारायण तुम ये कर दो वो कर दो। और जब उसको यमदूत दिखे, दीवार से निकलते हुए 3 भयानक यमदूत दिखे, तो ही स्टार्टेड शाउटिंग नारायण नारायण। और तब क्या हुआ, वो 3 यमदूतों को काउंटर करने के लिए 4 विष्णुदूत आ गए, क्योंकि उसने नारायण नाम लिया था। तो विष्णुदूतों ने समझाया कि भैया उसने अपने बेटे का नाम लिया, तो उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, इन्होंने भगवान का नाम उतना ही पावरफुल है, तो आप इनको नहीं लेके जा सकते। और तब अजामिल जो है डेथ से बच गया। फिर उसको रियलाइज़ हुआ, वो 1 साल उसने ब्राह्मणिकल अपनी क्वालिटीज़ को वो किया, उन विष्णु दूतों ने यमराज के दूतों को भगा दिया, और उसको एक लाइफ का एक लेवरेज दिया कि तुम्हारे पास 1 साल का जो है विंडो पीरियड है, तुम अपनी भक्ति कर लो,
और फिर तुम वैकुंठ आ सकते हो, अभी हम तुम्हें वैकुंठ नहीं लेके जा सकते, अभी हमने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। फिर अजामिल ने जो है भक्ति करी और फाइनली वैकुंठ से विमान आया और अजामिल चला गया। तो इस स्टोरी से बहुत सारे पेरेंट्स में ये हुआ कि उनको अपने बच्चों का नाम जो है भगवान के नाम पे रखना, क्योंकि बच्चों के प्रति नेचुरल आसक्ति होती है, और अगर ओल्ड एज में बच्चों के नाम लिया जाए और वो भगवान के नाम से हो तो भी मुक्ति का बन सकते हैं। मतलब मुक्ति इन द सेंस कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर रहना, जन्म, बर्थ, ओल्ड एज, डेथ और जो डिसीज़ होता है, सो ये पीड़ा देता है। सो मुक्ति इज़ कंप्लीट लिबरेशन। आप भगवान के धाम जा रहे हैं एंड यू आर प्लेइंग, और वहाँ पे कोई एजिंग कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पे एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। यू आर कम्प्लीटली लिबरेटेड मतलब फ्री। देखिए फ्रीडम कितना अच्छा होता है, हम फ्रीडम के लिए कितनी वॉर्स हुई, लोगों ने अपनी जान दी। इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट कितना था, क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू बी फ्री। अपनी सरकार चाहिए, अपना एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स चाहिए, अपना थॉट प्रोसेस चाहिए। बट हमारी बॉडी क्या है, हमें लिमिट कर देती है। हमारी बॉडी, हम जो करना चाहे, ओल्ड एज हमें लिमिट कर देती है, डिसीज़ हमें लिमिट कर देता है। तो हम फ्री कहाँ हैं? हमारा मन कर रहा है कि हम चीज़ें खाएं, लेकिन हम नहीं खा पाते क्योंकि हमारी पेट की क्षमता हमें लिमिट कर देती है। सो लिबरेशन फ्रॉम दिस बॉडीली बॉन्डेज, सच अट्रैक्शन जो हमें खींचते हैं, जो जंजीरों की तरह, सो वो लिबरेशन, जो फ्रीनेस होती है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। फ्रीडम वाली कंट्री में रहते हुए भी एक्चुअल फ्रीडम क्या होता है कि बॉडी से भी फ्री होकर लिबरेटेड स्टेज में है हम, उसको वी कांट इवन थिंक। हम सिर्फ शास्त्रों में उसके बारे में पढ़ते हैं, बट इट मस्ट बी इट इज़ नॉट अ यूटोपियन कंसेप्ट कि वो कभी होगा नहीं। बहुत सारे लोगों ने किया है, उसको पाया है, और वो एक बहुत आनंदमयी स्थिति होती होगी, क्योंकि आनंद का कोई अपोजिट नहीं होता। तो पूर्व जन्म भी लोग प्लान करते थे अपनी डेथ प्लान करके, क्योंकि लास्ट थॉट जो है आपके आगे की जर्नी डिसाइड करता है। तो लोग अपना पूर्व जन्म भी करते थे अपनी डेथ प्लानिंग करके। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, लोग वाराणसी क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है कि भगवान शिव जी मरते हुए आदमी के कान में आके ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस मरते हुए आदमी के कान में आके जय श्री राम बोलते हैं, और उसी समय, क्योंकि शिव जी जैसे शुद्ध भक्त परम वैष्णव जो आके अगर किसी मरते हुए आदमी के कान में बोलेंगे तो उसका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, और डेफिनेटली वो मुक्ति होगी। सो ऐसे बहुत सारे मुक्ति भवन जो हैं आप वाराणसी में पाओगे। सो जो लोग वानप्रस्थ में चले जाते हैं वो ये चीज़ प्लान करते हैं। सो आई वॉज टेलिंग अबाउट गुलाबी बहन, वो अपने 62 ईयर ओल्ड हस्बैंड के साथ वहाँ पे आई व्हेन शी वाज लाइक 57-58 ईयर्स ओल्ड, और उनके 4 बेटे हैं, और 4 बेटे उनको रखने के लिए तैयार हैं, बट उनका वो कॉन्शियस डिसीजन था। 13 मंथ्स के बाद उनके हस्बैंड को तो लिबरेशन मिल गया, 13 मंथ्स के बाद उनकी डेथ हो गई एंड ही वेंट फ्री, लिबरेट हो गए। पर शी इज़ नाउ 83 ईयर्स ओल्ड, और अभी भी वो उस मुक्ति भवन में रह रही हैं। बहुत सिंपल लाइफ जीती हैं, पूरा दिन भजन कीर्तन में लगती हैं, मंदिरों में जाती हैं, गंगा स्नान करती हैं। उनके गुजरात से 4 बेटे कहते रहते हैं कि आओ आओ, आप आइए, आप हमारे साथ रहिए, आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। बट शी इज़ वेरी दृढ़ कि नहीं, मुझे भी अपना डेथ प्लान करना है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आज के टाइम में इवन आप देखिए, क्योंकि ये एक बेसिक स्पिरिचुअल एजुकेशन हमारे में नहीं है। हम देखते हैं जो दिखता है वो बिकता है, और दैट इज़ ऑल इन ऑल। इसीलिए सेकेंड इनिंग के कंसेप्ट को इतना प्रमोट किया जाता है। हेल्थ करो, बोटॉक्स लगा लो, ओल्ड नहीं होगे, स्किन ऐसी होएगी। कितने सारे मल्टीपल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के सुपरफिशियल कॉस्मेटिक सर्जिकल ऑपरेशंस इतने डिज़ास्टर्स में टर्न हो गए, कईयों को कॉम्प्लिकेशंस हो गई, कई की स्टडीज़ आई थी उनको क्लॉट बन गया, डेथ हो गई। सो हम क्या हैं, हम सिर्फ एक सुपरफिशियल वर्ल्ड में सीमित होकर रह गए, और हम सिर्फ उसी में लगता है कि इसी को प्रोलॉन्ग कर लो। अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है कि डेथ प्लानिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि लास्ट थॉट आपकी आगे की जर्नी डिसाइड करता है। गलत टिकट ले ली तो गलत डेस्टिनेशन में चले जाओगे। अरे आपने, अगर आप एक हॉलीडे प्लान करते हैं और आप गलत ट्रेन में चले घुस गए तो आप गलत जगह पहुंच जाओगे, तो सब खराब हो जाएगा।
आपका इन्जॉयमेंट ख़राब हो जाएगा। उसी प्रकार अगर गलत थॉट प्रोसेस में रह गए तो आपका, और ये होता है, आप ये सोचो कि थ्रू आउट लाइफ इन्जॉय कर लो और लास्ट में आप भगवान का नाम ले लो, या लास्ट में जब डेथ होने वाली होगी आप वाराणसी चला जाओ। सो प्लीज़ रेज योर हैंड, हाउ मैनी ऑफ यू कैन प्रिडिक्ट योर डेथ। अब गुलाबी बहन एक इंसिडेंट बताती है, कहती है वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को मुक्ति पाते हुए देखा है, डेथ्स देखी हैं। तो वहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था बाऊजी, एंड ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि मैं इस दिन इस समय पे मरूँगा। और वो सबको सुबह महफिल बुलाते थे और कहते थे फ़लाना दिन, फ़लाने महीने के फ़लाने दिन पे इतने बजे मेरी मृत्यु हो गई। और वो रोज़ जो भी नया बंदा आता था उसको बोलते थे, और वो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। एंड लो एंड बिहोल्ड, वो उसी दिन सबके सामने, उसी दिन उनके उसी वक्त सेम टाइम जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने प्राण त्यागे। तो हाउ मैनी ऑफ पीपल अमंग अस हैव दैट पावर कि हम लाइफ को फुल टू जी लें, हर चीज़ कर लें, लेकिन एंड मोमेंट हम वाराणसी चले जाएंगे, एंड मोमेंट हम कोई धाम चले जाएंगे, या एंड मोमेंट हम भगवान का नाम ले लेंगे, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी प्योर हो जाएगी कि यहाँ भी मज़े कर लेंगे और भगवान को भी बेवकूफ़ बना लेंगे। अरे नहीं, डेथ कैन बी इन अ कोमा, डेथ कैन बी इन एक्सीडेंटल डेथ हो गई, कोई एज स्पेसिफिक डेथ थोड़ा ना है। और वी हैव बर्नड आवर फिंगर्स, जो पीछे 2 कोरोना की वेव्स गई हैं। तो कोई भी ऐसा टाइम किसी कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता, इस एज पे जाओगे ये करोगे। सो द प्रिपरेशन स्टार्ट्स जब आप इसको, जब जिस तरह में आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती, प्रिपरेशन स्टार्ट्स एट दैट वेरी मोमेंट। आप उसी मोमेंट पे प्रिपेयर करना शुरू कीजिए कि आगे आपने क्या करना है, कैसे करना है और कैसे करना चाहिए। सो ऐसे ही एक कहानी आती है कि अब आपको व्हाट इज़ द प्रिपरेशन वी हैव टू डू। तो कई लोग अपना मानप्रस प्लान करते हैं, मुक्ति भवन में आते, तो बीइंग इन द मुक्ति भवन क्या इज़ मोर देन इनफ। एक और आर्टिकल में मैं एक और स्टोरी पढ़ रही थी जिसमें बता रहे थे कि एक आदमी आया, ही वॉज़ वेरी फ्रेल, वो अपने 70s में थे और वो मुक्ति भवन में अपने प्राण त्यागने ही आए थे। पर उनको लग रहा था कि एक हफ्ते में सबको लग रहा था त्याग देंगे प्राण, लेकिन जैसे कि उनके प्राण अटके हुए थे। लोग सुबह जाके देखते शायद अब ये बंदा मर गया होगा, लेकिन वो ही वॉज नॉट डाइंग एंड ही वॉज सो रेस्टलेस कि नहीं, मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे लिए सारे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, मेरा एनवायरनमेंट बिल्कुल कंड्यूसिव है और यहाँ पे मैं प्राण त्यागूंगा तो आई एम ऑफ श्योर, जिसको कहते हैं ना एक बिजनेस डील था कि ये मेरा प्रॉफिटेबल थिंग है। बट द थिंग इज़ ही वॉज नॉट एबल टू डाई, वो मर नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ, उनसे मिलने क्या हुआ, ऐसे करते करते 1-2 महीने बीत गए और जिनका 1 हफ्ते के प्राण का गारंटी नहीं था, 1-2 महीने के बाद क्या हुआ, उनके ब्रदर उनसे मिलने आए और वो ब्रदर उनसे सारी बात करके गए। दोनों भाई रोए, दोनों भाइयों ने गले मिले और फाइनली वो उनके ब्रदर चले गए और अगले दिन उस आदमी ने विदिन 10 आवर्स प्राण त्याग दिए। अब ये क्या था, व्हाट वाज इट? जब उनके ब्रदर को बुलाया गया कि आपके ब्रदर की डेथ हो गई है, तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ कि वो इतने महीनों से फ्रेल थे और वो प्राण नहीं त्याग रहे थे और आपके आते ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। मैंने कहा देखो, हमारे बीच ना एक लंबे समय से ना एक कोर्ट केस चल रहा था, एक दीवार के ऊपर कोर्ट केस चल रहा था। हम 2 सगे भाई हैं और घर के बीच हमने दीवार खड़ी कर दी थी कि हम ये दीवार डिवाइड करने के लिए कर दी थी और मेरे ब्रदर चाहते थे कि ये दीवार हट जाए और मैं नहीं चाहता था। इसी बीच जो था हम में इतना फ्रिक्शन रह रहा था और इस फ्रिक्शन के चलते हुए इसका मतलब उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी और जब वो बहुत दुखी हो गए तो वो यहाँ पे आ गए। और जब मुझे पता चला मेरे ब्रदर यहाँ पे आ गए तो मेरा भी हार्ट सम वे और द अदर ट्रांसफॉर्म हुआ। मैं उनको ट्रेस करता हुआ यहाँ आया, मैंने उनसे सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। मैंने कहा मैंने वो दीवार गिरा दी है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप आई एम योर स्मॉल ब्रदर। और जो भी बीच में एनवी थी, वो जो भी दुश्मनी थी, एनमिटी थी, वो सब ख़त्म हो गई। और जब उनका माइंड फ्री हुआ तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। ठीक है, सो एक फ्री माइंड में वाराणसी में हम कैसे रह सकते हैं, प्रिपेयर कैसे करेंगे? जब तक हम ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इन सारी चीज़ों से, अहंकार, मदा, मत्सया, ईगो, इन सारी चीज़ों से नहीं हटेंगे, अपने आप को प्योरीफाई नहीं करेंगे,
तब तक भगवान का नाम भी हमारे कानों में पड़ जाए तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब टीचर तो क्लास में सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स टॉप 10 में आते हैं और कुछ फेल होते हैं। क्या टीचर पार्शियल है? भगवान का नाम तो सबको प्योर करता है, लेकिन कुछ उसको पाके वैकुंठ पहुंच जाते हैं और कई कुछ करने के बाद भी उनको लगता है हम तो पूरी ज़िंदगी भगवान के मंदिर जाते रहे, हमने 4 धाम कर लिए, पर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, आपने उसको अपनाया नहीं। अब अग्नि का नेचर तो होता है जलाने का, वो जलाएगी ही जलाएगी, लेकिन अग्नि क्या होगी, सूखी लकड़ियों को ज़्यादा जलाएगी और गीली लकड़ियों को अग्नि नहीं जला पाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि में दोष है, लकड़ियाँ गीली थी, वो कंड्यूसिव नहीं थी, वो उनका कंडक्टिविटी इतना अच्छा नहीं था कि वो अग्नि के नेचर को ले ले। उसी प्रकार हरि नाम जो है, भगवान का नाम तो पवित्र करता है, वैकुंठ लेके जाता है, लेकिन हम क्या हैं, हम वो गीली लकड़ियों की तरह हैं। क्यों? क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में एक सेकेंड इनिंग के कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। सेकेंड इनिंग इज़ गुड, पर सेकेंड इनिंग का डायरेक्शन जो होता है फर्स्ट इनिंग की तरह नहीं होता। मटेरियल वर्ल्ड में नहीं जाना होता, उससे बाहर निकलना होता है। अपनी फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़, बॉडीली कंसेप्ट से उठना इस सेकेंड इनिंग। लेकिन क्या हो गया, फैंसी वर्ल्ड ने डायरेक्शन चेंज कर दिया। नहीं, अब तो आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर ली, अब घूमो फिरो, गोवा जाओ, अपनी लाइफ जियो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये खाओ वो खाओ, मस्ती करो, मूवीज़ देखो। नहीं, दिस इज़ नॉट सेकेंड इनिंग, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर डेथ एंड एक लंबी रेस की पूर्व जन्म कैसा होगा। सेकेंड इनिंग का मतलब है कि हाँ, अपनी बॉडीली डिस्कम्फर्ट से उठो और भगवान का अपना लक्ष्य बनाओ। और उस जिस प्रकार से वैदिक साइंसेस में बताया गया है कि हमें अटैचमेंट्स छोड़ के अब धीरे धीरे जो है अपनी इंद्रियों को काबू करना है। सेकेंड इनिंग डज नॉट मीन कि इंद्रियों को और खुले घोड़ों की तरह छोड़ दो कि ये भी इंजॉय कर ले, वो भी इंजॉय कर ले, वहाँ भी ट्रिप मार ले, ये भी कर लें। देयर वाज अ केस जिसमें बहुत अप्रिशिएट किया गया था। एक ओल्ड कपल को, दोज हू वर इन 60s, रिटायर्ड कपल, वो हिमालयस की पीक पे चढ़ रहे थे और वो ऐसी मल्टीपल पीक्स कर पाए थे। और एक टाइम पे पीक पे चढ़ते हुए उनकी वाइफ का वहीं पे डेथ हो गया क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो गया था। दे वर अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट दे वर डूइंग, बट व्हाट हैपेंड, डिज़ास्टर हैपेंड। एकदम से अटैक हो जाता है, एक्सीडेंटल अटैक हो जाता है। सो द सेकेंड इनिंग इज़ नॉट टू वेस्ट लाइफ, सेकेंड इनिंग इज़ द अलार्म क्लॉक कि भैया अब 50 साल हो गए हैं, अब आगे के है, अब बहुत सॉलिड स्ट्रिक्ट प्लानिंग करनी है क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत नियर आ गया है। डेथ एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। सो हमें अपनी जो ये एनवी, ग्रीड, लस्ट, इनके ऊपर काबू पाना है, इंद्रियों को नियमित करना है, शास्त्र पढ़ने हैं, वैदिक साइंसेस को अप्लाई करना है कि आगे हमें कैसे चलना है। मैनी पीपल, अभी मेरे पास एक पेशेंट बता रही थी कि हाँ, उसकी जो है बुआ जी की डेथ हुई थी और शी हैड सम कैंसर, लिवर का, पेनक्रियाटिक, स्प्लीन, सारे उसमें एब्डोमेन में फैल गया था वो कैंसर। सो लास्ट थॉट उनके डेथ से, लास्ट नाइट शी वाज सेइंग कि मुझे ना ज्ञानी की आइसक्रीम खानी है। सो आप देखिए ना, कॉन्शियसनेस कहाँ अटक गई। ठीक है, तो लोगों के अंदर होता है। एक मेरा पेशेंट था, उसका लास्ट थॉट क्या था, मुझे खरोड़े का सूप पीना है। ही वॉज अ डायलिसिस पेशेंट, सबको समझ आ गया, उन्होंने गंगा जल लिया ही नहीं मुँह में और उन्होंने कहा नहीं मुझे खरोड़े का सूप पीना है, और विथ 2 स्पून्स ऑफ दैट उन्होंने बॉडी त्याग दिया। ठीक है, एक और पेशेंट था, ही हैड अ हाई ब्लड प्रेशर, सुपर हाई ब्लड प्रेशर। उनका भी एक कोर्ट केस चल रहा था, उनके साले साहब के साथ चल रहा था, एक छोटी सी लैंड के पीछे चल रहा था। और वो इतना ज़्यादा उस केस में, नहीं वो ज़मीन में लेके ही रहूँगा, मैं इनको निकाल दूँगा। और उनका बीपी हमेशा 250 शूट कर रहा होता था ऊपर वाला। तो मैं कहती थी आपका ब्रेन का नस फट जाएगा, ऐसे मत करो, टेंशन हटाओ। वो नहीं माने, वो एंड मोमेंट तक वो कोर्ट में लेते गए। और लास्ट थॉट उनको कोमा में जाने से पहले था कि मेरे मरने के बाद भी ये कोर्ट केस चलता रहना चाहिए, मुझे वो लैंड चाहिए ही चाहिए। एंड विद दैट लास्ट थॉट ही वेंट इनटू कोमा एंड ही डाइड। और फिर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उनके बच्चों ने वो केस वापस ले लिया। अब वो वैसे रह रहे, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने उधर ही रहने दी। उन्होंने कहा हमने ये जनरेशन लॉन्ग केस को नहीं फॉलो करना।
सो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। लोग अपना टाइम किल करने के लिए कि भाई टाइम किल करना है, अब तो नौकरी ख़त्म हो गई, अब क्या करें, तो लोग फिशिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं पार्क्स में। आई हैव सीन दिल्ली के पार्क्स में हम जाते हैं तो एक पूरा एक महफिल जमी होती है जहाँ पे पत्ते खेले जाते हैं, गॉसिप होते हैं, और 9 to 5 लोगों का समय वहीं पे बीत जाता है, वहीं पे उनका लंच पैक होता हुआ आ रहा होता है। और ये सर्दियों में बहुत अच्छा चीज़ है, गर्मियों में भी कोई घने पेड़ के नीचे वो अपना महफिल जो है बना लेते हैं। सो जो ये ह्यूमन लाइफ मिली है तो लोग उसको यूँ चुटकियों में बर्बाद करते हैं। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना डेथ को प्लान करें, अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए करें, क्योंकि इट इज़ हमको नहीं पता डेथ कभी भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है 50 के बाद ही आए, है ना, पहले भी आ सकते हैं। कोरोना में देयर वाज नो एज बार, पेशेंट्स गए। सो आपने प्लानिंग जो है बर्थ से, जब से आपको थोड़ा सा समझदारी आती है, तब से प्लान करना शुरू करना चाहिए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। कोई अपना डेथ प्लान नहीं कर सकता, कोई अपना डेथ का टाइम मोमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई वाराणसी नहीं जा सकता। वाराणसी जाके अगर वो जैसे उन अंकल जी की तरह सिर्फ बैर लेके बैठा रहे और प्राणी ना त्यागे हुए, प्राणी यहाँ पे अटके हुए हैं, जब तक उनके भाई ने आके सुलह नहीं करी, तो वो क्या थे, वो गीली लकड़ी की तरह थे। और जब वो सूखे तब भगवान शिव ने शायद उनके कान में आके हरिनाम बोला होगा, जो फलीभूत हो गया होगा। उसी प्रकार से जब तक गीली लकड़ी बनते रहोगे तो अग्नि जो है जलाएगी नहीं। और आजकल का जो सेकेंड इनिंग का कंसेप्ट है वो मुझे जो है मेरे पर्सनल व्यूज़ के हिसाब से हमारे वैदिक साइंसेस को बहुत कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि वो हमारे को शरीर में बहुत ही ज़्यादा आसक्ति के प्रति लेके जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा अंदर इन्वॉल्व रहते हैं ना। पहले टाइम में लोग इतने कॉन्शियस होते थे, इसलिए वो झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए वो धोखा नहीं देते थे, इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं करते थे कि नहीं। इवन आप देखिए अर्जुन जो इतना महारथी और भगवान सामने बैठे हैं, वो क्यों नहीं मारना चाह रहा, क्योंकि ही इज़ थिंकिंग कि मेरा अगला जन्म कैसा होगा, मुझे पाप लेना पड़ेगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। और आजकल लोग कहते हैं नो दिस लाइफ इज़ लाइफ, स्वर्ग नरक किसने देखा है, किसने किसको देखा है, क्या प्लान करना है, कुछ नहीं प्लान करना। श्रीमद् भागवतम जो कंप्लीट हमारा लिटरेचर है वो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि कैसे लोगों ने अपनी लाइफ को प्लान किया, एक परफेक्ट लाइफ जी, एक परफेक्ट डेथ की तरफ गए, ठीक है। युधिष्ठिर महाराज हो गए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबका बलि महाराज के सामने भगवान विष्णु आए वामन रूप लेके, बलि महाराज ने सब कर ले लिया था, स्वर्ग ले लिया था, और वो 100 अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, और उनका अगर वो पूर्ण हो जाता तो उनको कोई डिफीट नहीं कर पाता। तो तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेके उनके पास आए और कहा मुझे 3 पग भूमि दे दो। बलि महाराज के गुरु महाराज जो थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो विष्णु है, तुम विष्णु का भुलेखे में मत आओ। उन्होंने कहा अरे ये तो कितनी अच्छी बात है कि स्वयं भगवान मेरे सामने शरणार्थी भिक्षु बन के आए हैं, तो मैं क्यों ना करूं, मैं तो राजा हूँ, राजा का धर्म ऐसा होता है। तो शुक्राचार्य ने कहा तुम सब खो दोगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और जब वो प्रण लेने वाले थे, संकल्प लेने वाले थे पानी से, तो उनके जो कमंडलू के मुँह में जो ट्यूब होती है उसमें शुक्राचार्य एक छोटा सा मच्छर बन के वहाँ फंस जाते हैं। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, वामन अवतार में डंडी लेके उस कमंडलू की को जो ट्यूब होती है उसको ओपन करते हैं। तो तब शुक्राचार्य की आइज़ में लग जाती है और शुक्राचार्य बहुत गुस्सा होते हैं और वो आके खुद ही बलि महाराज को श्राप दे देते हैं। तो बलि महाराज ने कहा इवन इफ़ आई एम डाइंग, अगर मैं भगवान विष्णु के हाथ से मर रहा हूँ तो मेरा डेथ कितना ग्लोरियस है, मेरा डेथ कितना अच्छा है, मैं क्या करूँगा, मेन एम ऑफ लाइफ इज़ क्या। और उन्होंने अपना गुरु का त्याग कर दिया क्योंकि वो उनको भगवान से विमुख कर रहे थे। वो पूरी धरती के राजा थे, ही हैड एवरीथिंग, ब्यूटीफुल वाइफ्स, सबसे बड़े पैलेसेस, सारे ऐशो आराम, पावर थी उनके पास, इवन इंद्र डरता था उनसे। तो उन्होंने जब 3 पग भूमि मांगी और वामन जी ने अपना साइज़ बहुत बड़ा किया और सारी चीज़ें लेनी शुरू कर दी बलि महाराज से, तो 2 पग में तो उन्होंने सब ले लिया। तो उन्होंने कहा तीसरा पग कहाँ रखूँ, तो बलि महाराज ने कहा मेरे सर पे रखिए।
और फिर क्या हुआ, बलि महाराज को उन्होंने पैर से खींचते खींचते पाताल लोक ले गए। रस हाँ शायद पाताल लोक गए थे या रसातल गए थे, और वहाँ पे आज भी बलि महाराज जो हैं वहाँ पे रूल कर रहे हैं। और वामन देवता इतने प्रसन्न हुए कि वहाँ पे उनको गार्ड करने के लिए आज भी वामन अवतार वहाँ पे प्रेजेंट है। तो पीपल वर प्लानिंग देयर डेथ, दे वर नॉट थिंकिंग कि हमारा क्या होगा आगे, क्या हम केयर फ्री रह सकते हैं। जो केयर फ्री मैंटालिटी है वो रावण और कंस की मैंटालिटी है कि डेथ तो होएगी ही नहीं ना, तो हमें सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचना है, हमें अपने लस्ट को पूरा करना है, जैसे रावण का था। और कंस का था नहीं, मेरे को डेथ नहीं चाहिए, मेरे को एक्टर्नली यहाँ पे रहना है। वैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये इन सब असुरों की मैंटालिटी है। और हमने देखा इनका डेथ कैसे हुआ। चलिए इनका डेथ तो बहुत ग्लोरियस हुआ क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं आए, पर हम उस लेवल पे भी तो उद्दंडी नहीं बन सकते ना। हम या तो हम कृष्ण से इस लेवल पे हेटरेट करें तो भी भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन हम क्या है उस लेवल पे भी भगवान से हेटरेट नहीं कर पाते। हम मिडिल में रहते हैं, हम मिडिल पाथ चुनते हैं। हाँ मटेरियल लाइफ भी करो, स्पिरिचुअल लाइफ भी करो, बैलेंस बना के चलो, पर ये बैलेंस जो होता है बिगड़ जाता है। ज़्यादा पल्ला क्या होता है मटेरियल लाइफ की तरफ ही भारी होता है। तभी एंड मोमेंट पे भी लोग बनाते रहते, चलो घर बना लें, चलो ये कर लो। एंड मोमेंट पे कैंसर के पेशेंट्स भी हो जाते हैं। मेरे फ्रेंड के फादर मेरे फ्रेंड के फादर की डेथ हुई और एंड मोमेंट तक ही वॉज इनटू ऑल द प्रॉपर्टी वर्क, और वो साइन कर रहे थे और वो सब चीज़ें समझा रहे थे कि ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, ये इसको इतना देना। सो ऑल विल का सारा काम एंड मोमेंट तक वो सारी यही चीज़ें करते रहे, और अचानक डेथ हो गई तो वो किस कॉन्शियसनेस में गए। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्लान द डेथ। मुक्ति भवन वानप्रस्थ जो हमारे वैदिक कल्चर ने दिया है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ अ परफेक्ट साइंस। इट्स अ परफेक्ट साइंस, इट्स नॉट सम जिसको कहो कि सुपरस्टिशन है या कुछ है। इट इज़ अ परफेक्ट साइंस जो आपको एक आगे की जर्नी के बारे में बताते हैं। आफ्टर लाइफ जर्नी के लिए सारे सिविलाइजेशंस ऑफ जो पुराने सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है वो कंसर्न रहते हैं, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशंस हो, वहाँ पे भी आफ्टर लाइफ के लिए प्लानिंग चलता था। चाहे वो इंडियन सिविलाइजेशन हो, वैदिक सिविलाइजेशन इज़ अ टॉप नॉच कि जो हमें एक परफेक्ट रीजनिंग लॉजिकल के साथ हमें ट्रेन करती है उसकी तरफ जाने के लिए। सो मटेरियल लाइफ हमें हमेशा खींचेगी, बट डोंट गेट इनटू द ट्रैप्स ऑफ दैट। सेकेंड इनिंग का बहुत अर्जेंटली और इम्पॉर्टेंट वे में यूटिलाइजेशन ही आज का टेक होम मैसेज है। प्लान द डेथ एज यू प्लान एवरीथिंग इन योर लाइफ, क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी लॉन्गेस्ट जर्नी के लिए एक डायरेक्शन देता है। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माई क्लास। होपफुली यू एंजॉयड इट। यू कैन गूगल इट। आप मुक्ति भवन के बारे में गूगल कर सकते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज। बहुत सारे धार्मिक स्थलों में, धार्मिक धाम जैसे वृंदावन धाम हो गया, वहाँ पे भी हॉस्पाइसेस हैं वेयर द टर्मिनली इल पेशेंट्स जो होते हैं वो अपनी डेथ प्लान कर रहे होते हैं कि नहीं, वो ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं, बेसिक ट्रीटमेंट लेते हैं जिससे उनको पेन ना हो, और हरि का प्रसाद खाते हैं। भक्ति वेदांता हॉस्पाइस है वृंदावन में भी, जहाँ पे भजन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। अपना जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट ना लेके सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट जिससे पेन ना हो सके, थोड़ा सस्टेनेंस रहे, उस पर रहते हैं। सो ऐसे बहुत सारे मुक्ति भवन हो गया है वाराणसी में। तो ऐसे मल्टीपल धार्मिक क्षेत्रों में ऐसी आई एम नॉट सेइंग कि आप वहाँ जाके रहिए, आप अपने पेस पे, अपनी प्लेस से उस चीज़ को वेंचर कर सकते हैं, क्योंकि द बेसिक थिंग जो है इज़ अ हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। द बेसिक थिंग विच बॉइल्स डाउन इज़ की कॉन्शियसनेस आपकी कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, भक्तों का संग करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द ओनली वे फॉर अ हेल्दी डेथ, विच इज़ लाइक एन ऑक्सीमोर, हेल्दी डेथ और हेल्दी डेथ एंड हेल्दी पूर्व जन्म कैसा होना चाहिए। सो विद दिस नोट हम अपनी क्लास एंड करेंगे 3 बार हरि नाम बोल के, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग
माइंड ब्लोइंग टॉपिक, मतलब दिमाग घुमा देगा कि ये क्या डेथ प्लान कौन करता है। ज़िंदगी के बारे में सोचो, ज़िंदगी कितनी रंगीन है, लेकिन नहीं, ज़िंदगी रंगीन सामने है लेकिन रियल लाइफ लुक गुड पर रियल लाइफ बाइट्स। विद दिस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्ण एवरीवन, मीट यू नेक्स्ट वेडनेसडे। आपका वीक बहुत बढ़िया रहे। हरे कृष्णा।